नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत जोगी। मेरे चैनल बोल्ड द रॉटवाइलर लाइफ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिना सोचे विचार किए डॉग या पप्पी घर ले आते हैं, पाल लेते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है और इस समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, और जो भी बात बताया था उससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों ने ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। दोस्तों, फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने एक बार ये सुनिश्चित कर लिया कि पपी या डॉग घर लाने के बाद आपके पास समय, धैर्य और कष्ट है, लागत खर्च करने के पैसे हैं, तो इन बातों को भी विशेष आप ध्यान दीजिए। पहली, आप कहाँ रहते हैं। दोस्तों, आप लोग इस बात को विशेष थोड़ा गौर करें कि आप जिस क्षेत्र, जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, तो क्या वहाँ पे डॉग अलाउ है। कई जगह होता है दोस्तों, वहाँ पे डॉग अलाउ नहीं होते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास में ये भी पता कीजिए कि डॉग अलाउ है तो कहीं उसमें लिमिटेशन तो नहीं है। कई जगह होता क्या है कि उसमें डॉग में एक लिमिट वेट के हिसाब से अलाउ रहता है। मतलब आप 5 किलो, 10 किलो की 15 किलो या 25 किलो अधिकतम वजन के डॉग को पालने के लिए बाउंडेशन रखा जाता है। कोई लिमिट रहता है, तो आप इस चीज़ को देखें। या फिर कहीं आप ये भी पता करके देखें कि कोई विशेष ब्रीड, नस्ल को बैन तो नहीं करके रखे हैं उस एरिया में। तो इस प्रकार दोस्तों, आप अपने आप से पूछें या वहाँ के समूह से पूछें या जानकारी लें। डॉग पालने से पहले ये सब बात पे ज़रूर ध्यान दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपके डॉग पप्पी के लिए एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त जगह है, वो साधन है कि नहीं है। जहाँ दोस्तों छोटे नस्ल के हैं तो उसको तो कम एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बड़े नस्ल होते हैं उसको पर्याप्त जगह चाहिए एक्सरसाइज के लिए। तो इस तरह से आप ना जहाँ रह रहे हो दोस्तों, उस जगह के बारे में ज़रूर जानें। अब आप ये भी पूछिए कि आपके घर में बच्चे हैं। दोस्तों, याद रखिए, डॉग या पप्पी लाना आपके जीवन के सुखद अनुभवों में से एक है। बहुत खुशी होती है। तो आप डॉग लाने से पहले आपके घर के बच्चों के उम्र और स्वभाव को जरूर परखें। और स्वाभाविक सी बात है, हर कोई अपने बच्चों के स्वभाव को जानते हैं और उम्र को भी जानते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप पप्पी ला रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए एक सीख है। उसको सीखने के लिए मिलेगा कि दूसरों की देखभाल कैसे किया जाता है। और सबसे वफादार दोस्त मिलता है हमको, बच्चे को सबसे वफादार दोस्त मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, सब गौर भी कीजिए और जो नस्ल ला रहे हैं, ब्रीड या उसके भी उम्र और स्वभाव को देखें। आप किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि आपके दोनों बच्चों को, मतलब जो खुद का बच्चा है और जो पप्पी डॉग ला रहे हैं वो भी हमारा बच्चा ही होता है, दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को चोट पहुँचे। दोस्तों, आप अपने आप को भी देखिए कि क्या मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पप्पी है वो पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे की नहीं। आपके बच्चे उसके साथ खेलेंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, उसका देखभाल पूरी तरह से आपकी रहेगी। तीसरी बात है, आप इसको भी देखें कि क्या आपके घर में किसी को डॉग से एलर्जी तो नहीं है। होता क्या है दोस्तों, कई लोग को डॉग या पप्पी से एलर्जी होता है। एलर्जी मतलब फफोले, खुजली हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर गंभीर बीमारी भी हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करेंगे। दोस्तों, डॉग या पप्पी लाने से पहले आप इन बात को भी देखें। तो क्या आपके यहाँ अन्य जानवर तो नहीं है? क्या आपके यहाँ और दूसरे पशु, जीव जंतु रहते हैं? दोस्तों, कई जगह मैंने ये देखा है कि डॉग और बिल्ली तक एक साथ रहते हैं। तो या फिर गाय है, कई जगह डॉग गाय रहते हैं। तो आप इस चीज़ को देखें। मैं पर्टिकुलर
बिल्ली डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जानवर भी हो सकते हैं आपके घर में अलग अलग जो आप रखे हैं, पाले हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें या आप ये सोचें कि आप दोनों को किस तरह से संभालेंगे, दोनों को किस प्रकार से देखभाल करेंगे, दोनों को आपस में सोशल कैसे करेंगे, ये सब चीज़ को आप गौर कर रहे हैं। दोस्तों चौथी बात है, क्या यह सही समय है? दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा, यदि आप विपरीत परिस्थिति या मतलब कई प्रकार के परेशानी से गुजर रहे हैं, जैसे आप नया काम शुरू कर रहे हैं या फिर तलाक को जैसे समस्या से गुजर रहे हैं, या आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप किसी अन्य बड़े काम को शुरू कर रहे हैं, अपने आप से पूछें कि आप जो पप्पी ला रहे हैं, डॉग ला रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास समय धैर्य है या नहीं। यदि अपने इस समय को आप खुद समझेंगे तो इस हिसाब से ना जब तक आप डॉग या पप्पी मत लाएँ जब तक आपके पास समय या धैर्य कॉस्ट ना हो। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि अपने पप्पी के लिए समय देना पड़ेगा, इसलिए सोच विचार करके पप्पी। तो आप ये भी पूछें अपने आप से कि आप डॉग क्यों लाना चाह रहे हैं। कई लोग को दोस्तों ये पसंद रहता है कि डॉग या पप्पी मेरे आगे पीछे घूमे, मैं उनके साथ खेलूं। कई लोग को पसंद रहता है कि या ज़रूरत महसूस होती है कि वो गार्ड करे, घर की रखवाली करे। कई लोग को ये पसंद रहता है या कई लोग ये सोचते हैं कि मैं डॉग के साथ या डॉग मेरे साथ तेज दौड़े या हर सुबह मॉर्निंग वॉक मतलब हर मॉर्निंग वॉक में जाए। कई लोग सोचते हैं कि नॉर्मल चलें फिरें उनके साथ। इस पर्पज़ से ना आपको जैसे आप पता लगा लेंगे कि आपको किस पर्पज़ से आपको डॉग चाहिए, आप किस पर्पज़ से आप डॉग घर लाना चाह रहे हैं, तो बुद्धिमानी से आपको ना चूज़ करने का ऑप्शन या आप समय रहते कौन सी नस्ल को घर लाना चाहेंगे पता चल जाएगा। तो सबसे मुख्य बात, अब आप पूछें अपने आप से पूछें या घर में चर्चा करें, क्या आपके घर में हर कोई डॉग के लिए तैयार हैं? तो कई जगह कई घर में ऐसा होता है कि मैं तो आप या मैं सिर्फ एक घर के सदस्य में केवल एक ही जन तैयार रहते हैं डॉग के लिए, बाकी कोई तैयार नहीं रहते हैं। ऐसे भी समय में कुछ बात हो जाती है, प्ले बाइट होता है, सब मतलब खेलते खेलते वो या थोड़ा काटता है या जैसे दांत शुरू आना शुरू होता है तो थोड़ा पकड़ता है, तो उन लोग को लगता है, जानते नहीं हैं पर उन लोग को लगता है काट रहा है, तो बार बार फोर्स करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि जाओ दे के आ जाओ, जाओ किसी को दे के आ जाओ या घर से बाहर निकाल छोड़ दो। ऐसे मतलब कई प्रकार की परेशानी होती है, तो वो अलग बात है। आप अपने आप से पूछिए या घर में चर्चा करें कि हम डॉग ला रहे हैं तो क्या सब कोई रेडी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप लाना चाह रहे हैं और जो उनका देखभाल करना है जिनको उनके लिए, तो लास्ट फाइनल डिसीजन मतलब उन्हीं का रहेगा। यदि आप खुद देखभाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपके घर में किसी के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहेंगे आप या पप्पी डॉग, तो आप उनसे सलाह लें वो क्या चाहते हैं, तो फाइनल डिसीजन उन्हीं पे रहेगा और उन्हीं के आधार पे आप काम करेंगे। दोस्तों मेन बात ये भी है, क्या आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? कई दोस्त तो आप लोगों में से कई लोग स्टूडेंट होंगे, स्कूल में जा रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, तो कई दोस्त शादी की तैयारी कर रहे होंगे या नई शादी होगी। कई लोग दोस्त काम शुरू कर रहे होंगे, कोई बिजनेस शुरू कर रहे होंगे, अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बेशक हम नहीं जानते कि आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम प्री प्लानिंग तो कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। तो यदि आप बाहर जाएंगे या काम में बिजी रहेंगे, मतलब कुल मिला के यदि आप समय नहीं दे पाएंगे पप्पी के लिए, जो कि आपके पास 7-10 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहने वाला है, तो आप इस चीज़ को अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लें, उसके बाद आप पप्पी को घर लाएं। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और आज भी इस वीडियो में अपने आप से पूछने के लिए, जो भी अभी मेरा वीडियो है अभी उसमें अपने आप से पूछें, आसपास के माहौल को जाने समझें, उसके बाद फाइनल डिसीजन लें और पप्पी घर लाएं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।